आज हम बात करने जा रहे हैं एडवांस लेवल पे, डिजिटल मार्केटिंग के एडवांस लेवल पे मेटा एड सर्टिफिकेशन उसके ऊपर। और मेरे साथ हैं मोहम्मद उस्मान अवान, जो कि मेटा एड सर्टिफिकेशंस के एक्सपर्ट हैं और डिजिटल मार्केटिंग को बड़े एडवांस लेवल पे जानते हैं। ऑलमोस्ट मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स ही हैज़ ट्रेंड ऑलरेडी। और हम स्पेशली अपने प्लेटफॉर्म से फर्स्ट टाइम, आई थिंक फर्स्ट टाइम फ्रॉम एनी प्राइवेट प्लेटफॉर्म, पहले तो उस्मान ने गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म से जो है वो ट्रेनिंग दिया है, लेकिन अभी हम फर्स्ट टाइम जो है वो प्राइवेट अपने रीडर इज लीडर के प्लेटफॉर्म से मेटा एड सर्टिफिकेशन का ये सर्टिफिकेट जो है ना, ये प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे हैं जो कि एडवांस लेवल का है। और क्योंकि उस्मान का माशाल्लाह इस फील्ड में इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उस्मान, आपसे तो मेरी जब फर्स्ट टाइम बात हो रही थी तो आपने कहा था कि अगर स्टूडेंट का मुंह दूसरी तरफ भी हो तो भी तो भी मैं उसको समझा दिया करूंगा कि यार, तो भी मुझे मेरी आप इतनी एक्सपर्ट में हो गया हूँ इस चीज़ में कि वो आपकी बात जो है ना वो समझ जाएगा। यानी क्योंकि चीज़ें जो हैं वो इतनी मुश्किल नहीं होती, समझाने वाला सही होना चाहिए, टीचर सही होना चाहिए, ट्रेनर सही होना चाहिए, तभी जाके चीज़ें जो है ना वो समझ में आती हैं। तो बिला तखीर आई विल इंट्रोड्यूस मिस्टर उस्मान ऐवान टू यू। और उस्मान, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं और फिर मैं आपसे जो है ना ये स्पेसिफिकली मेटा एड सर्टिफिकेशन के बारे में बात करता हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। एंड मेरा नाम उस्मान अवान है, जैसे आपने बताया। एंड आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 10 years इन डिजिटल मार्केटिंग। और अपार्ट फ्रॉम माय ओन पर्सनल वेंचर्स, फ्रीलांसिंग करियर, मैंने पाकिस्तान में ई रोज़गार जो PITB का प्रोग्राम था, उसमें आई हैव ट्रेंड अराउंड 10,000 पीपल. And apart from that, I got an opportunity to work with the National Freelancing Training Program, which is a national government initiative. And also, apart from that, with CM Skills Development Program. और इसके अलावा I am also like it's a proud moment for me that I am also a Udemy instructor, and one of my courses ranking across the world on Right. first page of Google. So Very from the last 7 years I'm directly connected with trainings. तो उसमें बहुत एक्सपोजर हुआ, क्योंकि जो ई रोज़गार प्रोग्राम था दैट वाज वेरी वेल मैनेज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड। और वहाँ पे काफ़ी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ थी जिनके ऊपर हमने इम्प्रूव किया, हमने ग्रो किया। सो दैट्स ऑल माय एक्सपीरियंस या। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट उस्मान, थैंक यू वेरी मच। और उस्मान, ये बताइए कि ये डिजिटल मार्केटिंग और मेटा एड सर्टिफिकेशन, मतलब इन दोनों में फ़र्क क्या है? और मेटा एड सर्टिफिकेशन जो है, ये कोई एडवांस लेवल की चीज़ है, या जो लोग इन लोगों को इस चीज़ का सीखना और समझना क्यों ज़रूरी है, स्पेशली जो डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट होना चाहते हैं? अच्छा, ये एक बेसिक एक डिफरेंशिएशन है जो समझनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग इज़ एन अम्ब्रेला। मतलब इसमें मल्टीपल चैनल्स हमारे पास आ जाते हैं। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं तो इसमें दो तरह की मार्केटिंग है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग एंड पेड मार्केटिंग, राइट। हुँ, अगर हुँ, मैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग की फर्दर उसकी मैं ब्रेक डाउन करूं तो उसमें हमारे पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ईमेल मार्केटिंग, यानी वो तमाम तरीके जिनके थ्रू हम मार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन हमें बजट असाइन नहीं करना पड़ रहा, हमारी कॉस्ट नहीं आ रही। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट पेड मार्केटिंग, तो पेड मार्केटिंग का मतलब है कि वो मार्केटिंग चैनल जिन पे हम स्पेंडिंग कर रहे हैं। अब इसमें हमारे पास सर्च इंजन मार्केटिंग आ जाता है, जिसमें हम गूगल एड्स की बात करते हैं। और इसमें हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाता है, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, ट्विटर, ये तमाम प्लेटफॉर्म्स इसके बीच में आ जाती हैं। सो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग एज अ होल, वो तमाम चैनल जिनके थ्रू हम मार्केटिंग कर सकते हैं, चाहे वो पेड हो या ऑर्गेनिक, उसको एज अ होल हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। सो डिजिटल मार्केटिंग इज एन अम्ब्रेला एंड जी, सोशल मीडिया मार्केटिंग इज वन पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन जी, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो हमारे पास ये सब डोमेन्स और सब चैनल्स आ रहे हैं, उनमें मैं अगर बात करूं मेटा एड्स की,
तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्किल विच कम्स अंडर डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी का एक्सपोजर है। उसकी भी मल्टीपल रीजंस हैं जो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। जी, और सो मेटा एड्स इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ग्रेट। तो मेटा एड्स के अंदर जो है ना, ये फेसबुक और इंस्टाग्राम की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, पहले जो कंपनी थी दैट वाज अ फेसबुक। सो देन फेसबुक ने अपनी कंपनी को रीब्रांड किया और उन्होंने अपना नाम मेटा रखा। सो अब ऑल ऑफ देयर प्रोडक्ट्स कम्स अंडर मेटा। अब अगर हम मेटा की बात करें, उसमें फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, थ्रेड्स भी है, व्हाट्सएप भी है, मैसेंजर भी है, और इसके अलावा भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि इतनी पॉपुलर नहीं है। सो दीज 5 प्लेटफॉर्म्स जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मोस्टली यूज होते हैं, दे कम्स अंडर द नेम ऑफ मेटा। ओके। तो उस्मान, मैंने देखा है, हम अपने बिजनेस के लिए भी, या जो मैंने बहुत सारे दूसरे बिजनेस, बल्कि मैं समझता हूँ सारे ही बिजनेस जो है वो मेटा, अब हम फेसबुक को हम मेटा ही कह लेते हैं, आपने मुझे बताया तो इसको हम, क्योंकि नॉर्मली अभी तक हम लोग फेसबुक से भी बड़े फेमिलियर हैं, और मेटा जो है वो वाकई ये नाम तो आ गया है। यानी अगर हम टिकटॉक पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं या नहीं करते, या गूगल पे हम करते हैं या नहीं करते, सम टाइम इट्स ए, किसी को मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, किसी के लिए बजट जो है वो मतलब होता है, उसका हर्डल होता है। तो लेकिन मैंने देखा है कि तकरीबन हर बिजनेस जो बेसिक एड्स में, या हर सोशल मीडिया मार्केटर जो मतलब बेसिक एड्स में जो चीज़ें मतलब आती हैं, उसमें ये फेसबुक और इंस्टाग्राम तो आता ही आता है। यानी इसको हर बिजनेस जो है वो इसको यानी फर्स्ट प्रायोरिटी लेके आता है, उसके बाद वो गूगल पे जाता है, या उसके बाद जो है ना वो टिकटॉक पे जाता है। तो नॉर्मली मैंने ऐसा देखा है। तो ऐसा क्यों है, या मतलब ये वाकई में इतना इम्पोर्टेंट है ये चीज़? अच्छा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गूगल एड्स पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता। द रीज़न इज़ जी। गूगल एड्स आर पे पर क्लिक, और दैट इज़ एक्सपेंसिव। सो गूगल एड्स हुँ, इज़ नॉट फॉर स्मॉल कंपनीज़, क्योंकि वो हुँ, एक्सपेंसिव है। तो पाकिस्तान जी, में गूगल एड्स का ट्रेंड इतना ज़्यादा नहीं है। बड़े भाई टॉक अबाउट अमेरिका, यूरोप, तो वहाँ पर गूगल एड्स का बहुत स्कोप है। हुँ, But again, Google Ads is very expensive as compared to Facebook ads, right? So that is one reason पाकिस्तान में Google Ads इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। TikTok में बहुत बूस्ट आया है, एंड TikTok इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्लेटफॉर्म राइट नाउ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो TikTok का एड्स मैनेजर है वो अभी पाकिस्तान में अलाउ नहीं है। आप पाकिस्तान में एड्स नहीं रन कर सकते TikTok पे। हुँ, सो अगर आपने TikTok पे एड्स रन करने हैं तो आपको आईपी चेंज करनी पड़ेगी, किसी और आईपी से आके आप एड्स रन कर सकते हैं। बट आई वुड बी हैप्पी टू टेल वन थिंग, कि अगर आप मेटा एडवर्टाइजमेंट सीख ले, यानी अगर आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर एड्स रन करने पे ग्रिप है, तो टिकटॉक एड्स आर सो सिंपल। I हुँ, mean, I would say that that is not even 50% in terms of complexity and strategies. That is हुँ, not 50% complicated as compared to Meta ads. So मैंने लास्ट टाइम जो ट्रेनिंग करवाई Meta ads की, तो उसके बाद मैंने जब स्टूडेंट्स को टिकटॉक एड्स का इंटरफेस दिखाया, तो दैट वाज सो इजी फॉर देम। क्योंकि देखिए, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग ट्रेंड्स, एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज, बिडिंग, ऑक्शन, ये अक्रॉस द ऑल प्लेटफॉर्म सेम है। अब हुँ, बात आ जाती है टिकटॉक एड्स की। अगर मैं कंपैरिजन करूं मेटा एड्स के साथ, तो मेटा एड्स में वैरायटी ऑफ एड्स हैं जो आप क्रिएट कर सकते हैं। टिकटॉक में यू आर फोकस्ड ऑन वीडियो एड्स। सो अगर मैं टिकटॉक एड्स की बात करूं, तो दैट इज 1% ऑफ फेसबुक एड्स। लेकिन अब क्योंकि टिकटॉक इज वन ऑफ द लीडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और उसके ऊपर व्यूज इतने ज़्यादा हैं कि आप टिकटॉक के ऊपर कोई भी वीडियो ऐड बनाएंगे तो वो उसके ऊपर व्यूज, इंप्रेशंस, रीच बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन अगर जी। मैं वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज की बात करूं, या एडवांस एनालिटिक्स रिपोर्ट्स की बात करूं, या एडवांस स्ट्रेटजीज की बात करूं, तो इन चीज़ों में फेसबुक इज मोर कम्प्लेक्स, मोर कॉम्प्लिकेटेड एज कंपेयर टू टिकटॉक। सो आप मेटा एडवर्टीजमेंट सीख लें, आपको टिकटॉक एड्स खुद ब खुद आ जाएंगे। तो मतलब आपने अगर ये 2 चीज़ें मेटा एड सीख लिया, तो आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, और समझे कि आपको टिकटॉक का भी आपको यानी 70-80% पता चल जाए, तो आप इस लेवल पे चले जाते हैं कि आप टिकटॉक पे भी थोड़ी-सी फर्दर गाइडेंस लेके आप जो है ना वो
मतलब इसमें ऐड खुद अच्छा जो है मेटा, ना। हाँ मेटा में फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों आ जाते हैं, जी, राइट? जी। आपने जब फेसबुक और इंस्टाग्राम एडवर्टाइजमेंट सीख ली, आपको टिकटॉक आ गया। आपने सिर्फ इंटरफेस को समझना है। हुँ, आप आपको लिंक्डइन भी आ गया। आपने सिर्फ लिंक्डइन की ऑडियंस और इंटरफेस को समझना है। आपको पिंटरेस्ट भी आ गया। आपने सिर्फ पिंटरेस्ट की ऑडियंस और इंटरफेस को समझना है। ओह! आपको ट्विटर भी आ गया। आपने सिर्फ उसकी ऑडियंस और इंटरफेस को समझना है। सो अगर आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट बनना है, तो आप सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम यानी मेटा एड सीख लें। बाकी प्लेटफॉर्म्स आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो दिस इज़ ऑलमोस्ट ऑल इन वन हाँ? या तो बिकॉज अगर ये सबसे डिटेल्ड स्ट्रेटजीज हैं, सबसे डिटेल्ड प्लान है हुँ, इसका। तो उसकी बेस पे इट्स इजी फॉर यू टू गो फॉर अदर स्टफ। सही है। और अगर कुछ जो भी हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स जो लर्नर होंगे, अगर वो ये मेटा एड सर्टिफिकेशन सीखते हैं, तो फॉर एग्जांपल हम लोग तो पाकिस्तान में रहते हैं, तो पाकिस्तान में रहते हुए उनके लिए क्या यूज़फुल है, और फिर बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जो दूसरे कंट्रीज़ में अपने क्लाइंट्स को जो है ना वो सर्विसेज़ देते हैं। तो क्या ये मतलब पाकिस्तान में एज़ वेल एज़ इन द अदर कंट्रीज़ जो है ना, ये बिल्कुल सबके लिए सेम फ़ायदेमंद रहेगा, या प ये पाकिस्तान में ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा और बाकी कंट्रीज़ में उसको क्या कहते हैं इस बारे में? अच्छा, सबसे पहले तो आप वी नीड टू अंडरस्टैंड द वर्थ ऑफ दिस ट्रेनिंग। जब हम कहते हैं ना मेटा एड्स सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग, सो जी। दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, मेटा ट्रेनिंग प्लस सर्टिफिकेशन। तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में इससे पहले सर्टिफिकेशन की बात हुई होगी। लोग आते हैं, ट्रेनिंग्स करवाते हैं, एंड आफ्टर दैट पीपल हैव टू फाइंड देयर ओन वे। लेकिन इस सर्टिफिकेशन में वी विल मेक यू प्रिपेयर्ड फॉर एन इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो इस ट्रेनिंग को हासिल करने के बाद, क्योंकि हम मॉक टेस्ट भी लेंगे, हम अकॉर्डिंग टू दैट सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो मेटा की टोटल 6 सर्टिफिकेशंस हैं, जिनमें हुँ, से 2 बेसिक लेवल की हैं, 3 इंटरमीडिएट लेवल की और 1 एडवांस लेवल की। तो जो हुँ, बेसिक लेवल की फर्स्ट सर्टिफिकेशन है, व्हिच इज़ कॉल्ड मेटा डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएट सर्टिफिकेशन। अब ये वो सर्टिफिकेशन है जिसमें मेटा आपके एडवांस नॉलेज को टेस्ट करता है, स्ट्रैटेजीज को टेस्ट करता है कि क्या हुँ, आया आपको कैंपेन गोल्स का पता है, बिडिंग स्ट्रैटेजीज का पता है, आप बजट असाइन करना आता है, ऑडियंस टारगेटिंग करनी आती है, प्लेसमेंट्स का पता है, आप एड्स बना सकते हो कि नहीं बना सकते। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस ट्रेनिंग, कि हम सिर्फ ट्रेनिंग नहीं दे रहे, बल्कि वी आर मेकिंग यू एबल टू क्लियर दैट सर्टिफिकेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। ओह! अगर आपने ये सर्टिफिकेशन कर ली, तो अब ये मेटा की ऑफिशियल सर्टिफिकेशन है, एंड विच इज़ एप्लीकेबल फॉर 2 ईयर्स, यानी 2 साल के लिए आपको सर्टिफिकेशन मिल गई। अब जब हम ये सर्टिफिकेशन कर लेते हैं, तो इंटरेस्टिंग बात ये कि ये जो हमें सर्टिफिकेट मिलता है, उसके ऊपर लिंक मेंशन होता है और शॉर्ट कोड मेंशन होता है। और कोई भी दुनिया में वो मेटा का लिंक ओपन करके आपका शॉर्ट कोड डालेगा ना, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो सामने आ जाता है, और लाइव पता चल रहा होगा ये कितनी देर के लिए वैलिड है। तो ये सर्टिफिकेशन लेने का मतलब ये है कि यू कैन वर्क अक्रॉस द वर्ल्ड। हाँ, देखिए सर, सर्टिफिकेशन का मतलब है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मेटा कह रही है कि आप सर्टिफाइड हैं, आप इस काबिल हैं कि आप मेटा एड्स रन कर सकते हैं। सो इससे बड़ी रिकॉग्निशन या इससे बड़ा एक्नॉलेजमेंट क्या हो सकती है। अब सो हम इट्स बात करते हैं जी, कि इसका फ़ायदा क्या होगा। जी, नंबर वन, आप सर इस्लामाबाद में जाएं, लाहौर में जाएं, रावलपिंडी में जाएं, कराची में जाएं, बहुत बड़ी कंपनीज हैं। और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है राइट रिसोर्स को फाइंड करना। आप कोई भी जॉब ओपन करेंगे, आपके पास 500 सीवीज आ जाएंगी, लेकिन काम की एक भी सीवी नहीं होगी। और ट्रू, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो कि अपनी कंपनीज रन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सर, हमें कोई अच्छा रिसोर्स मिलता है ना, हम उसको कंपनी में शेयर देते हैं कि ये बंदा कि हमारी कंपनी ना छोड़ जाए। उन्होंने उनको 1%, 2%, 3% शेयर्स दिए हुए हैं, ताकि वो हुँ, उस रिसोर्स को रिटेन कर सके। क्योंकि जैसे दूसरी कंपनी को पता चलता है ना ये अच्छा रिसोर्स है, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन देके उनको मैनेज करती है। तो जब हुँ। आपके पास ऑफिशियल सर्टिफिकेशन है, तो ये तो क्लैरिटी है कि आपकी किसी भी कॉर्पोरेट लेवल में जॉब पक्की है। ठीक तो है? ये जो सर्टिफ़िकेशन है, ये फ़ेसबुक यानी मेटा खुद इश्यू करेगा? जैसे लाइक ब्रिटिश काउंसिल जो है ना, वो आइल्स का सर्टिफ़िकेट इश्यू करता है, तो उसकी ड्यूरेशन है, तो इसकी भी सेम लाइक ड्यूरेशन उसकी भी 2 2 साल है इयर्स, बाय चांस, तो इसकी भी 2 2 साल। 2 साल है।
तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि कोई हम खुद नहीं ये सर्टिफिकेट इशू करेंगे, बल्कि हम ट्रेनिंग देंगे, एंड वी विल इंश्योर, वी विल गिव द गारंटी दैट द पार्टिसिपेंट विल गेट द सर्टिफिकेट फ्रॉम मेटा, नॉट फ्रॉम अस. सो दिस सर्टिफिकेट इज इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड. हाँ या अभी मेरे पास एक स्टूडेंट आया एक ट्रेनिंग में, तो उसने जी. कहा कि सर मैं आई एम प्लानिंग टू मूव टू दुबई। तो मैंने कहा तो तुम क्या करोगे? उसने कहा सर को मेहनत मजदूरी, वो किसी रेफरेंस से आया। तो मैंने कहा व्हाट यू थिंक, आप कितना रेवेन्यू जनरेट करोगे? उसने कहा सर 1,000 दिरहम। तो मैंने कहा कि मुझे ये ट्रेनिंग करो, हम्म. एंड मैं आपको पेज पे लिख ही दूंगा कि मिनिमम 5,000 दिरहम विदाउट एक्सपीरियंस, ओ मिनिमम 5,000 दिरहम पे आपकी जॉब होगी। एंड यू बेटर नो कि दुबई में इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस की क्या वर्थ है। डेफिनेटली. तो और जब वो सर्टिफिकेशन फेसबुक की है सर, तो यू कैन अंडरस्टैंड द वर्थ ऑफ दैट सर्टिफिकेशन। तो मतलब एक मोहर लग हाँ. गई कि ये बंदा ऑफिशियली सर्टिफाइड है। और ये सर सर्टिफिकेशन क्लियर करना आसान नहीं है। हम्म. ये तो हम प्रिपेयर करेंगे तो उस काबिल होंगे ना। डेफिनेटली. 48 मिनट्स, 50 क्वेश्चन, आपने 70% अटेम्प्ट पास करना है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हैं और 4 जवाब है, और चारों आंसर्स लुक्स लाइक दे आर द करेक्ट आंसर्स, बट यू हैव टू असेस ऑन द बेसिस ऑफ सिनेरियो कि इन चारों में से करीब तरीन जवाब कौन सा है। सो व्हेन यू हम्म. सिलेक्ट देन, एंड देयर आर सम क्वेश्चन जिनमें एक से ज्यादा आंसर्स भी हैं। सो इट्स नॉट इजी, टू बी ऑनेस्ट, इट्स Yeah, नॉट yeah. इजी। Yeah, yeah. या But Usman, we are going to guarantee that our participant will get this certificate. यानी या ये हमारी हमारे प्लेटफॉर्म से गाइस, ये रीडर इज लीडर से, आई एम द सीईओ ऑफ रीडर इज लीडर. और ये चीजें मैं सबसे पहले इंश्योर करता हूँ कि जो भी लोग हमारे साथ अटैच होते हैं या हमारे ट्रेनर, वो इस यानी इस पाए के हों, इस लेवल के हों, कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, एटलीस्ट जब वो हमारे से ट्रेनिंग लेते हैं, एक तो ये है कि वो हमारे साथ उनका कनेक्शन तो बनता ही बनता है, बट आफ्टर सेल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारे ऑलमोस्ट हर कोर्स में हम लोग जो है ना वो गारंटी देते हैं कि भाई आपका सक्सेस जो है वो इंश्योर्ड है, गारंटीड है. ये चीजें अगर देखें आप एक अटेम्प्ट में, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी रीजन, यानी जहां तक मैंने उस्मान आपसे शुरू में बात किया है, तो किसी को भी यानी आप पहले ही इस काबिल बना देंगे कि नो बडी विल बी गेट फेल्ड, के उसमें जो है ना कोई चांस ही नहीं है कि आपका स्टूडेंट जो है ना वो फेल हो, क्योंकि आपने इतने ज्यादा स्टूडेंट्स को ऑलरेडी मतलब वो ट्रेन कर दिया हुआ है इस सर्टिफिकेशन में. ऑफ कोर्स, और जो खुद खुशी से फेल होना चाहे उसे तो रोक नहीं सकता कोई। बट दैट वुड बी माय गारंटी कि उस सर्टिफिकेट में या उस टेस्ट में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हमने कवर नहीं किया और इन डिटेल कवर नहीं किया। अब देखिए, व्हाई आई एम सो कॉन्फिडेंट, द रीजन इज आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माय डिलीवरी। मैं कंटेंट जब डिलीवर करता हूँ तो मैं लॉजिकल कंटेंट डिलीवर करता हूँ। मैंने अगर बच्चों को 10 चीज़ें पढ़ाई तो आई विल गिव देम अ लॉजिकल रीजन कि ये चीज़ ठीक क्यों है, ये चीज़ गलत क्यों है। सो जब आपके पास लॉजिकल इन्फॉर्मेशन होती है ना, तो आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। सो अगर आपके हम्म. सामने एक क्वेश्चन आता है, देयर आर 4 आंसर्स, तो एंड सर आई ऑल्सो गारंटी वन थिंग टू माई स्टूडेंट्स कि देखो, हम्म. एक्सपीरियंस ना होने की वजह से आप माइट बी यू डोंट विन अ जॉब, बट ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू आप रिजेक्ट नहीं हो सकते। हम्म. एंड दिस हम्म. happens in my previous experience as well। हम्म. क्योंकि जब आपको लॉजिक्स का पता है, स्ट्रेटजीज का पता है, आप रीजनिंग कर सकते हो, आप सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकते हो, आप अकॉर्डिंग टू सिनेरियो डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, आप क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हो, आप स्ट्रेटजी बिल्डिंग कर सकते हो। तो इन स्किल्स की बेस पे कौन सी कंपनी आपको रिजेक्ट करेगी? ट्रू. ट्रू. और नॉर्मली वैसे भी जितने भी हमारे डिजिटल मार्केटिंग के, फॉर एग्जांपल जो लोग जॉब सर्च में होते हैं, नॉर्मली उन्होंने क्या किया होता है, किसी भी लोकल कंपनी से उन्होंने या लोकल ट्रेनिंग से उन्होंने ट्रेनिंग ली होती है, और एक्चुअली में उनको कम आता होता है, और जब वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो स्पेशली इन द इंटरव्यू वो रह जाते हैं. और दूसरी मजे की बात ये है कि जब फॉर एग्जांपल इफ आई एम लुकिंग फॉर समवन हु इज डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और मेरे पास अगर 100 सीवी आती है या उसमें 20 या 50 कितने भी सीवी आती, सो व्हेन आई एम लुकिंग एट दिस समवन इज इंटरनेशनली सर्टिफाइड, तो सीधा मतलब वो सबसे पहले नंबर पे, कम से कम वो पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे आएगा कि भाई ये बंदा जो है ना एटलीस्ट इसने, इसको जो है ना मैं पिक करूंगा,
फिर मैं उससे इंटरव्यू करूंगा, मैं सेटिस्फाई होता हूँ नहीं होता हूँ, या वो एक अलग बात है। बट ही विल बी पिक्ड अप, लाइक ना, पहले नंबर पे उनको जो है ना वो चूज किया जाएगा। दिस इज वेरी वेरी स्ट्रांग पॉइंट, टू अपीयर इन द एट द फर्स्ट लेवल। अच्छा, इसमें ना आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपने फाइवर पे अकाउंट बनाया, लेवल वन जी सेलर बने, लेवल टू सेलर बने, आपने $1 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर लिया, आप ट्रेनर बन गए। जी ट्रेनर हैज़ नथिंग टू डू विद योर फाइनेंशियल स्टेटस। ट्रेनिंग जी के लिए आपको पढ़ाना आना चाहिए, आपको डिलीवर करना आना चाहिए, आपको लॉजिक्स होनी चाहिए, आपका जी प्रोफेशनल ग्रोथ होनी चाहिए। जी सो दैट्स प्रॉब्लम। देखिए, आप किसी भी लोकल ट्रेनिंग लेंगे, वो आपको ऑप्शंस बता देंगे, यूज़र इंटरफेस समझा देंगे, बट व्हेन इट कम्स टू लॉजिक, तो लॉजिक वो आपको डिलीवर नहीं कर पाते। तो आप किसी भी जगह पे इंटरव्यू देंगे, अच्छा, जब तक आपको लॉजिक नहीं पता ना सर, आप में कॉन्फिडेंस भी नहीं आ सकता। हम्म जब व्हेन यू कैन गिव अ लॉजिकल रीजनिंग, यू आर कॉन्फिडेंट, और वो कॉन्फिडेंस फिर आपकी पर्सनैलिटी से, बॉडी लैंग्वेज से नजर आता है। तो दैट्स द रीजन, एंड यू बेटर नो कि दुबई के बीच में कोई भी अच्छी जॉब विदाउट सर्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली ये तो क्योंकि इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है कि आइल्स की। अब जिसने आइल्स कर लिया है, अब वो कंपनियां लाइक एम्बेसी नॉर्मली मांगती है या यूनिवर्सिटीज मांगती हैं, वो आप इमिग्रेशन के लिए या स्टूडेंट वीजा के लिए आप, तो जब आपका वो आइल्स का सर्टिफिकेट, जब उसका स्कोरिंग उधर पहुंच जाता है, तो इट मीन कि उनको आपके इंग्लिश के लेवल को चेक करने की जरूरत नहीं रहती। नहीं है, ट्रू। उनको उनको सर्टिफिकेट, आपका सर्टिफिकेट ही आपको उसके क्वालिफाई कर देता है। इसी तरह जब आपके पास ये मेटा एड सर्टिफिकेट है, तो आप अपने सर्टिफिकेट जो है ना वो सीवी में या आप अपने उसमें मेंशन करके किसी को भेजते हैं, तो एवरीवन हु इज लुकिंग फॉर समवन हु इज स्पेशलिस्ट, तो कोई भी बेशक किसी भी बड़े लेवल का जो है ना वो लोकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, तो भी मतलब आप उसके ऊपर एतबार करना, जब आपके पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है जिसमें ना कोई सिफारिश चलती है और ना कोई जो है ना वो कोई उसमें जो है ना वो बंदा कि भाई किसी ने हम हमारी क्या अप्रोच है, हमने तो अपने अपने स्टूडेंट को प्रिपेयर करना है, और जब वो प्रिपेयर होगा, इस काबिल होगा कि क्वालिफाई करेगा, क्योंकि मेटा तो हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हम जो है ना वो मेटा से किसी को भी सर्टिफिकेट लेके दे देंगे। तो डेफिनेटली इट हैज ए वर्थ कि जब आप आपके मेंशन सीवी में करते हैं, तो यू आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ पहले दूसरे तीसरे नंबर पे आप आते हैं, इवन आपकी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ना भी हो तब भी। तो दिस इज अ ट्रू, ग्रेट थिंग टू गेट एट लीस्ट द जॉब, फर्स्ट जॉब, सेकंड और थर्ड जॉब। तो या, आपके पास ये बहुत बड़ा पावरफुल चीज है, ट्रू, ट्रू। मेटा सर्टिफिकेट जो है। तो उस्मान, देयर इज वन क्वेश्चन, द गाय अवैस आस्क्ड हाउ टू मैनेज iOS 14 इश्यूज इन मेटा एड्स। ऐसा कुछ, मुझे इसकी टेक्निक का नहीं पता, बट ही आस्क्ड दिस क्वेश्चन। अच्छा, ये बेसिकली ना वर्जन्स होते हैं, जैसे iOS अपग्रेडेशन होती है मेटा एड्स के बीच में, सो वी हैव टू लुक एट व्हाट स्पेसिफिक एप्लीकेशन इज हैविंग। क्योंकि मेटा पे जब हम एड्स रन करते हैं ना, तो डिवाइस कंपैटिबिलिटी, वर्जन्स और उनके जो जैसे इसके ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, तो उसकी बेस पे ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कुछ फंक्शनैलिटीज़ में लैग कर रहे होते हैं। सो वी नीड टू हैव अ लुक दैट व्हाट एग्जैक्टली प्रॉब्लम ही इज़ फेसिंग। अगर वो आपसे शेयर कर दें, तो आफ्टर दिस सेशन आई कैन हेल्प देम विद दैट। अंडरस्टैंड। तो मतलब अभी जो क्वेश्चन है वो उस तरह से या, इनकम्प्लीट है कि हाँ, मतलब iOS 14 डिटेल्स है। ये लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बेस पे देयर आर हम्म, सम कॉम्प्लेक्सिटीज। हाँ। ओके ओके ग्रेट। तो उस्मान, इसमें जो हमारी जो ट्रेनिंग होगी, इसमें ऑलमोस्ट हमें कितना टाइम चाहिए होगा, और कितने आवर्स की जो है वो एक क्लास होगी, और मतलब टोटल ड्यूरेशन उसका थोड़ा डिटेल बताइए। आई थिंक वी कैन गो विद 1.5 आवर, या हम मैक्स मैक्स 2 आवर्स तक हम जा सकते हैं। सो ओके। विद इन 2 आवर्स, हम्म and first we start with the social media marketing, हम्म देन हम बिजनेस पेजेस को कैसे मैनेज करना है, कंटेंट क्रिएशन कैसे होती है, कंटेंट प्लानिंग कैसे होती है, एंड देन वी कैन मूव टू द मेटा एडवर्टीजमेंट। एंड देन व्हेन इट कम टू एडवर्टीजमेंट, तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट, बेसिकली मेटा एड्स के 3 पार्ट्स होते हैं: कैंपेन, एड सेट एंड एड। तो सबसे पहले ना हम उनकी जो एक यूज़र इंटरफेस है, उसको समझते हैं कि कौन से ऑप्शन का क्या मतलब है, हम उसको क्यों सिलेक्ट करते हैं, एंड देन वी गो फॉर स्ट्रेटजीज।
देन वी हम्म, गो फॉर डिफरेंट सिनेरियोज। हम डिफरेंट सिनेरियोज की बेस पे प्रैक्टिस करते हैं, हम डिफरेंट एड कैंपेन्स क्रिएट करते हैं ताकि हम हमारे उसके ऊपर हैंड्स ऑन ग्रिप हो। एंड देन उसके बाद हम डिफरेंट सिनेरियोज के ऊपर जाते हैं, हम डिफरेंट केस स्टडीज को देखते हैं। सो उसके बाद क्या होता है कि जब आप खुद प्रैक्टिस करते हैं मल्टीपल सिनेरियोज की बेस पे कैंपेन्स को अंडरस्टैंड करके, तो आपकी उसके ऊपर काफ़ी ग्रिप हो जाती है। एंड देन वी प्रिपेयर फॉर मॉक टेस्ट। और फेसबुक ने भी 4 मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, ABCD फॉर दिस सर्टिफिकेशन। उसके अलावा भी बिकॉज वी हैव हेल्प पीपल लाइक क्लियर दिस सर्टिफिकेशंस बिफोर, सो वी हैव अ बेटर आइडिया कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। सो उसके ऊपर हम कुछ कस्टम भी मॉक टेस्ट क्रिएट करते हैं, लाइक 10-15 टेस्ट हम बच्चों से शेयर करते हैं ताकि वो टाइम को मैनेज करना और हम्म, क्वेश्चन मैनेज करना सीख सकें। एंड देन हम्म, आफ्टर दैट अब उसमें फिर दिस इज अ पेड सर्टिफिकेशन, इट्स नॉट फ्री सर्टिफिकेशन। या इसकी डेफिनेट। yeah, that varies from $50 to it can go to $100 depending on the number of students। तो उसकी एक फ़ी होती है, उसके बाद आपको एक टाइम एंड डेट एलोकेट होती है, और उस पे फिर आपका लाइव टेस्ट स्टार्ट होता है। और ड्यूरिंग टेस्ट आप स्क्रीन को स्विच नहीं कर सकते। मतलब अगर आप टेस्ट दे रहे हैं और आपने विंडो बंद करके कुछ और खोला या टैब मिनिमाइज करके कुछ और खोला, तो आपका टेस्ट वहीं पे रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। इट मीन्स ऑल यू स्पेंट ऑन वो तो दैट। उसके प्रोटोकॉल है ना, टेस्ट के प्रोटोकॉल हैं कि भाई आपको डेफिनेटली, अब मतलब एग्जाम हो रहा है तो आपको जो है ना, जब अलाउ नहीं है तो टेस्ट के या प्रोटोकॉल को जो है ना वो तो उनको फॉलो करना बड़ा जरूरी है। टोटल एग्जैक्ट ड्यूरेशन इसमें हम कितना रखेंगे? 2 महीने का, 1 महीने टू का, मंथ या नो नो 2 months 2 months 2 मंथ्स? 2 मंथ्स एंड हाउ मेनी डेज इन अ वीक? 4 days, फोर फोर डेज इन डेज एंड द फिफ्थ डे वुड बी फॉर देम, जिसमें हम इनको एक प्रैक्टिस टास्क देंगे, सो दे हैव टू डू इट एंड सबमिट टू अस। ठीक है। और उस्मान ये बताएं कि हु कैन क्वालिफाई फॉर दिस सर्टिफिकेशन, कि जिसको पहले से ही कोई एक्सपीरियंस हो या बिल्कुल नया हो, या कंप्यूटर की उसको क्या स्किल्स आनी चाहिए? तो मतलब, और पहले तो ये इसका जो है ना बताएं, और फिर कि भाई मेटा जो ही वो कर लेगा, तो ये मैं बाद में इसका क्वेश्चन करता हूँ कि पहले उसकी क्या प्री एक्चुअली जो रिक्विजिट्स। मैंने एक चीज़ अंडरस्टैंड की वो ये है कि पाकिस्तान में ना हम वही एक जो हमारा सर्कल है या जो हमारी एक कंफर्ट जोन है, जी। हम उसी में चल रहे होते हैं। हम किसी भी इनोवेटिव चीज़ को या किसी भी नई चीज़ को ट्राई नहीं करते। सो जी। आई सॉ दैट पीपल हैव पीपल इवन डोंट नो हाउ डिजिटल एडवर्टाइजमेंट वर्क्स। सो हम्म। अब मैं हैरान इस चीज़ के ऊपर हुआ कि जब हम बात करते हैं मेटा ऐड की, तो दैट इज़ AD ऐड। सो व्हेन जी। फ्यू स्टूडेंट्स जॉइन, तो वो जब मुझे ऐड के बारे में लिखते, वो लिखते थे मेटा ADD ऐड। तो मैंने कहा था बेटा ऐड का मतलब जमा करना है, सो एडवर्टाइजमेंट से जो ऐड निकलता है दैट इज़ AD। या। सो ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोगों को बेसिक आइडिया भी नहीं है कि डिजिटल एडवर्टाइजमेंट काम। इवन एवरी डे व्हेन दे ओपन फेसबुक, उनके सामने से 15-20 एड्स गुजर रहे होते हैं, लेकिन कभी उन्होंने ना क्रिटिकली उसको एनालाइज ही नहीं किया। हम्म। एक ये प्रॉब्लम है। तो एनी वन कैन लर्न, इसमें तो ओके। कुछ मुश्किल नहीं है। बस ये है कि अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपको इससे पहले कुछ भी नहीं पता, तो फिर आपका एटलीस्ट फोकस और इंटरेस्ट ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जिस चीज़ में आपका फोकस और इंटरेस्ट है, तो आप उसको ज़िंदगी में सीख सकते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये वैसे जैसे अभी हम कंप्यूटर की बात करते हैं, तो बाय चांस अब ये जो है ना वो लिंक हो रहा है हमारा आइट्स के साथ दूसरी तीसरी दफ़ा। तो ऐसे ही है कि भाई आइट्स में जिसको इंग्लिश आती है या वो इंग्लिश सीख लेता है, तो वो जो भी उनका प्रोटोकॉल है, जो भी उनके टेस्ट का है, वो अगर पास करता है तो वो आइट्स का जो है ना वो सर्टिफिकेट ले सकता है। इसी तरह जिसको कंप्यूटर चलाना आता है, या कंप्यूटर में मतलब थोड़ा बहुत तो उसको आइडिया है, तो बाकी चीज़ें आप जो है ना वो इस ट्रेनिंग के दरमियान सिखा देंगे, और वो बंदा जो है वो मेटा सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट जो है ना वो ले सकता अच्छा, इसमें देखें ना, मैं अगर इसका आइल्स के साथ कंपैरिजन करूं, तो आइल्स बस आपने एक मरतबा पास करना है। है। हाँ। देन आप किसी भी कंट्री में चले गए, आप उनसे टूटी-फूटी इंग्लिश बोलें, गुज़ारा चल जाएगा। लेकिन मेटा एड्स की सर्टिफ़िकेशन लेने के बाद यू हैव टू वर्क एज़ अ प्रोफेशनल मेटा एड एक्सपर्ट। तो राइट। टूटी-फूटी चीज़ें फिर नहीं होनी चाहिए। फिर ये है कि आपने लर्न भी करना है ना।
सो अगर आप इन 2 महीनों को यूटिलाइज़ करते हैं, लेक्चर्स को सुनते हैं, प्रॉब्लम आता है मुझसे पूछते हैं, जो मैं प्रैक्टिस टास्क देता हूँ आप उसको परफ़ॉर्म करते हैं, तो इन सारी चीज़ों के बाद अगर आपका नॉलेज और लॉजिक बिल्ड हो जाती है तो या ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो हाँ बट अगेन हम्म, इंटरेस्ट एंड फोकस, कोई तीसरी चीज़ नहीं चाहिए। हम्म। तो उस्मान ये बताइए कि ये डेफिनेटली ये क्योंकि जो भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेट होता है उसकी एक वर्थ होती है, और जिस तरह आपने बताया है कि स्पेशली दुबई में अगर हम मतलब एक नॉर्मल बंदा आके जॉब करता है तो दुबई में उसको जो है ना, वो आपने कहा कि आपने स्टूडेंट की मिसाल दी, बोले 1000 कमा लूंगा, तो आपने कहा कि ये सर्टिफिकेट कर लो तो यू विल गेट 5000। तो अगर हम पाकिस्तान में बात करते हैं, ओनली इन पाकिस्तान के समवन वर्क इन द पाकिस्तान, तो आम जो मतलब एक सोशल मीडिया मार्केटिंग का बंदा है जिसके पास लोकल सर्टिफिकेट है, और एक बंदा जिसके पास ज़ाहिर है मेटा सर्टिफिकेशन है, अब वो ज़ाहिर है कोई बड़ी कंपनी में काम करेगा और उसको बड़ी कंपनी में जॉब लेना बड़ी मतलब आसान होगा, क्यों कि उसके पास जो है ना वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड चीज़ है, और ज़ाहिर है वो आ, उसको आती है तभी जाके उसको सर्टिफिकेट मिला है। अगर अदरवाइज जो है ना ये सर्टिफिकेट ऐसा नहीं है कि आपको जो है ना बिना क्वालिफाई किए मिल जाए। तो पाकिस्तान में इसकी जो है ना वो क्या उसका पैकेज या एक्सपेक्टेड या स्टार्टिंग जो है ना आप समझते हैं कि है? अच्छा, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जब हम एजेंसी ओनर्स के साथ या कॉरपोरेट में बैठी कंपनीज के सीईओज के साथ, या वो हमारे फ्रेंड जो सॉफ्टवेयर हाउसेज रन कर रहे हैं, जब हम उनके साथ बात करते हैं ना कि यार व्हाट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम यू आर फेसिंग इन पाकिस्तान, तो वो ना तो हम्म। बिजली की बात करते हैं ना वो क्लाइंट्स की बात करते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला राइट रिसोर्स हायर करना है। वो कहते हैं यार हम 100 बंदों का इंटरव्यू करते हैं, हम एक काम का बंदा नहीं मिलता। ओह। तो स्टिल इन इस्लामाबाद एंड पाकिस्तान, लाहौर एंड कराची, हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स आर ओपन, जो हम्म। कि आपको 3 लाख 4 लाख, सर पाकिस्तान में 1 मिलियन पीकेआर की जॉब्स ओपन है राइट नाउ। आप लिंक्डइन पे जाकर देखिए। प्रॉब्लम क्या है? राइट रिसोर्स नहीं है हम्म। पाकिस्तान में। अभी एक दिन पहले रिपोर्ट आई है कि 2024 में पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट $3.2 बिलियन है। या आई सॉ दैट, यस। तो ऐसे ही तो नहीं पाकिस्तान $3.2 बिलियन रेवेन्यू जनरेट कर रहा। हम्म। पाकिस्तान में बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ काम कर रही हैं। आई वाज़ टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड, और वो मुझे बता रहा था कि यार लाहौर में मेरे एक दोस्त की कंपनी है, वो $20,000 से नीचे का प्रोजेक्ट नहीं लेते। मतलब कोई भी कंपनी आई, इन्होंने पिच किया, उन्होंने कहा कि हमारा $18,000 है, तो उन्होंने कहा नहीं भाई हम $20,000 से नीचे का प्रोजेक्ट नहीं लेते। यहाँ पर ऐसी कंपनीज हैं जो कि 1 करोड़ 2 करोड़ हर महीने की सैलरीज पे कर रही हैं। एंड द बिगेस्ट पर्क इन पाकिस्तान, वाई हाई सैलरीज इन पाकिस्तान, क्योंकि सर $10 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, पीकेआर में कन्वर्ट करते हैं, तो वो $3,000 बनते हैं। ठीक है। और सौ बिल्कुल। डॉलर 100 डॉलर में सर, $100 में पाकिस्तान की एक जो अच्छी कंपनी है, सॉरी, $100 में पाकिस्तान की जो एक अच्छी फैमिली है उसका किचन के एक्सपेंडिचर्स निकल आते हैं। तो पाकिस्तान में पीपल आर पेइंग इन बिल्कुल। और उस्मान यार ये बताइए कि देयर इज हाँ अ लॉट ऑफ ये पोटेंशियल, ट्रस्ट मी। हाँ। हुँ। नहीं, अभी दे ये बताइए, जो अभी तो आपने बात की उसमें जनरल बात भी थी और इसमें जो है ना वो दूसरी बात भी थी। मैं क्योंकि देखिए मेरा जो कंसर्न है ना, मैं एज़ ए हेड ऑफ़ दिस कंपनी, मेरा ये होता है कि जो भी बंदा, क्योंकि लोगों के पास ना, जो लोग हमें जॉइन करेंगे, दिस इज़ हार्ड अर्न्ड मनी, हार्ड अर्न्ड मनी है। मतलब लोगों को जो है ना वो उनका पैसा लोग नहीं लगाना चाहते, और अगर हम इस पे गारंटी दे रहे हैं कि हाँ भाई ये हम सर्टिफ़िकेट जो है ना वो हम आपको इस काबिल बनाएँगे कि आप सर्टिफ़िकेट लेंगे तभी हम आपको छोड़ेंगे। तो ये पूछना है आपसे कि अगर ऐसा बंदा जो फ्रेश है, जिसका पहले कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है और वो मेटा सर्टिफ़िकेशन ले लेता है, तो उसमें पाकिस्तान में मतलब उसका जो फ्रेश इस तरह के फ्रेशर का, क्योंकि ज़ाहिर है जब वो सर्टिफ़िकेट आप मेटा का लेगा तो वो इस लेवल पे, या वो चलें ठीक है वो हाइली एक्सपर्ट नहीं बन जाएगा, बट वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग करेगा तभी जाके उसको सर्टिफ़िकेट मिलेगा। तो ऐसे बंदे के लिए पाकिस्तान में जॉब जो ओपनिंग सैलरी है वो क्या है? अच्छा, बिल्कुल, इट्स अ वेरी राइट क्वेश्चन। जो भी एक बंदा जिसका प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उसका जो स्किल्स हैं, जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो नॉलेज है वो अच्छा है, तो कंपनी कभी भी ऐसे बंदे को नहीं छोड़ती।
लेकिन एक बड़ा वैलिड पॉइंट, क्योंकि प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है तो इट वुडंट बी अ हाईली पेड जॉब। सो अगर 50 to 60,000 रुपीज़ में भी आपको एक कंपनी ले रही है, जो कि पाकिस्तान में इजीली लेती है, लाइक इन माई प्रीवियस बैच, हमारा एक स्टूडेंट वो 1,30,000 की सैलरी पे आफ्टर टेकिंग दिस ट्रेनिंग गया। तो इसका मतलब है कि 50-60 हज़ार की सैलरी पे तो आपकी जॉब कंफर्म है इंशाल्लाह, इससे राइट? इससे काम तो मेरे ख्याल में कोई बंदा कर भी नहीं सकता। मैं तो समझता हूँ विदाउट इवन फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है और वो कोई भी छोटी से छोटी जॉब है, अब क्योंकि ये जो इतने में आप समझे ना, ये ब्रेड एंड बटर है ना, वी कैन या नॉट रन यानी ओवर लाइफ के आप जो है ना वो आने जाने के खर्चे भी बर्दाश्त करें और आपको जो है ना ये तो बड़ी नॉर्मल सी मतलब सैलरी है। तो अगर सर्टिफिकेट के साथ आई थिंक मे बी इट इज मोर, बिकॉज ये एक ऐसी स्किल है जिसमें जिसमें बंदा जो है वो। अच्छा सर, इसमें ना आप एक्सपोजर देखें ना, अगर आप ये देखें कि आप 60,000 की बेस पे एक इंडस्ट्री में एंटर हो रहे हो, तो यू हाँ, बेटर नो इंडस्ट्री किस चीज़ का नाम है। तो क्या आप 1 साल के बाद नहीं 60,000 में बैठे होंगे? नहीं नहीं मैं नहीं। हमेशा लोगों से कहता हूँ कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जाकर आपने सिर्फ 2 साल मेहनत करनी है। आफ्टर 2 ईयर्स आपको इंडस्ट्री में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आप एक्सप्लोर कर पाते हैं कि इवन यू कैन फ्लाई फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर। आप सिर्फ आई एम सॉरी, आप सिर्फ 2 साल इंडस्ट्री में काम कीजिए, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सपोजर। 2 साल के बाद इनकी 1.5-2 लाख से कम सैलरी पॉसिबल नहीं है। नहीं होगी, और वैसे भी जब बंदा इस काबल हो जाता है और उसके पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन आती है तो वो किसी इंटरनेशनल क्लाइंट को जब वो मतलब पकड़ लेता है और उसके साथ करता है, तो इंटरनेशनल लोगों को तो मतलब 2 लाख तो उनके लिए कुछ कोई बात ही नहीं है ना। क्यों? उनको तो चीपेस्ट लगती है। अगर अब हम सर फॉर मेरा एग्जाम्पल। मेरा हाँ, मेरा जो एक्सपीरियंस मुझे बताता है कि इफ़ यू नीड अ गुड जॉब, आपकी तीन तीन क्वालिटीज़ होनी चाहिए। नंबर वन, आपके पास नॉलेज, एक्सपर्टीज और स्किल होना चाहिए। नंबर टू, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर थ्री, यू शुड मस्ट हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपकी सर कम्युनिकेशन अच्छी है, एंड यू हैव अ नॉलेज, आप जॉब में रिजेक्ट हो ही नहीं सकते। हाँ, यू आर इन। अब जो यस। जॉब में रिजेक्ट होते हैं, हम ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं। ट्रू। तो ट्रू। इफ़ यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन, गुड इंटरपर्सनल स्किल्स, नॉलेज आपने हमसे लर्न कर लिया, देयर इज 0% चांस कि आप रिजेक्ट हो, आप रिजेक्ट नहीं हो सकते। हाँ, एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, बट मेरा मानना ये है कि इफ़ यू आर गुड एट कम्युनिकेशन, इवन यू कैन गो फॉर अ बेटर सैलरी विद लेस स्किल्स एज वेल। इट्स ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशन। आपने सामने बैठे बंदे को कन्विंस करना है व्हाई यू डिजर्व अ बेटर सैलरी, एंड इफ यू कैन कन्विंस देम, हाउ कैन दे नॉट डू फॉर यू? या, या। और मेरे ख्याल में अभी अभी तो जैसे आपने कहा था कि अभी सिर्फ आपने फर्स्ट बैच की, पाकिस्तान हाँ लेवल पे सिर्फ फर्स्ट बैच की आपने ट्रेनिंग दी है और वो भी गवर्नमेंट लेवल पे है। तो प्राइवेट लेवल पे तो अभी जो है ना वो लोगों ने मतलब किया ही नहीं कि सर, लोगों ने आपको सर्टिफिकेशंस नहीं बड़ी निकाला। है पाकिस्तान में। आप हम्म। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की अगर पीएमआई सर्टिफिकेशंस देखें, तो वो 3 दिन का जो सिर्फ सेशन होता है, दे आर चार्जिंग 50,000 to 100,000 PKR। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। और या। पाकिस्तान में जितने ही लोग सर्टिफाइड हैं, लोग 10-10 साल से इंडस्ट्री में बैठे हैं, दे डोंट हैव एनी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन। हम्म। और वैसे भी जैसे बंदा ये इस तरह का अपनी इस फील्ड में एंटर होने के लिए जब उसको पहली पहली दफा में ऐसा सर्टिफिकेट मिलता है, तो इसके अंदर जब उसके ऊपर जॉब मिलती है तो फिर उसका एक्सपीरियंस आता है, फिर उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, फिर या जितने भी नेक्स्ट लेवल की चीजें हैं उसके लिए एक तो उसको करना आसान है। अब कितना एड्स में कोई कितना ही आगे तक जाएगा, यानी अगला सर्टिफिकेट कोई जो भी चेंजेस आती है, मतलब बिहेवियरल चेंजेस आती हैं या इस तरह की कोई चेंज, तो वही चीजें जो है ना वो मैटर करेंगी ना। अदरवाइज एड एड रन करना तो उसको आता है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैंने कहा कि आपकी जॉब हायरिंग्स में आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। मैं हम्म। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप सिस्टम के सामने बैठे, यू पेड मनी फॉर टेस्ट, आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया, और फेसबुक का ऑफिशियल टेस्ट आपने सामने बैठ के पहली अटेम्प्ट में क्लियर किया, तो इसके बाद आपकी पर्सनैलिटी में, बॉडी लैंग्वेज में कोई पॉजिटिव वैल्यू एडिशन नहीं होगी। सर, मैंने बच्चों से कहा कि आप इस टेस्ट को पास करें, अगर आपकी पर्सनैलिटी में जो चेंज आता है ना, जो इम्प्रूवमेंट आती है, वो सक्सेस की बेस पे आती है।
इफ़ यू आर सक्सेसफुल, आपको किसी मेंटोरशिप की और कोई आपको ग्रूमिंग सेशंस लेने की ज़रूरत नहीं है। कामयाबी आपको निखार देती है। आपकी बिल्कुल, कम्युनिकेशन जब कॉन्फिडेंस लेवल है वो कामयाबी से आता है। सो बिल्कुल, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन इज़ इनफ टू गेट एक्सपोज़र एंड कॉन्फिडेंस। बिल्कुल। और बाकी तो हर एक जो जो सबको इंडस्ट्री में इन होने की ज़रूरत है। जब बंदा इन हो जाता है, तो डेफ़िनेटली मतलब वो हर बंदा ऐसे ही ग्रो करता है और वो किस-किस लेवल तक जा सकता है, वो फिर आगे उसकी अपनी स्किल्स और अपनी जो है ना वो मेहनत आ जाती है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन है। एक तो अवैस, मैं आपका क्वेश्चन भी लेता हूँ और उस्मान, आप देख रहे हैं क्वेश्चन? If या आई you have कैन a सी। screen in front of you. So there is a question from Abdullah and also from Awais. So आप इनका क्वेश्चन का आंसर करिएगा। अवैस का क्वेश्चन है कि इस जीटीएम एंड जीए, जीटीएम मींस गूगल टैग मैनेजर एंड जीए मींस गूगल एनालिटिक्स फॉर पीपीसी। अच्छा, पीपीसी एड्स जो है ना वो गूगल एड्स होते हैं, पेपर क्लिक एड्स। तो हम्म, अगर पेपर क्लिक एड में आपका जो मार्केटिंग गोल है वो कन्वर्जन है या सेल्स है, तो उसके बीच में तो यू शुड मस्ट गो फॉर दैट। उसमें तो फिर जब तक आपकी कन्वर्जन या सेल्स ट्रैकिंग ही नहीं होगी तो फिर आप अपनी एक्सेस को मैयर कैसे, सॉरी, सक्सेस को कैसे मैयर कर सकते हैं। सो इन हम्म, गूगल एड्स दिस इज एसेंशियल। अच्छा, फेसबुक एड्स में हम जीटीएम और जीओ को यूज़ नहीं करते। फेसबुक एड्स में हम मेटा पिक्सल कोड को यूज़ करते हैं। सो जब आप मेटा पिक्सल कोड को इंटीग्रेट करते हैं तो आप जो भी आपके सेल्स इवेंट्स और कन्वर्जन हो रही होती है आप उनको ट्रैक कर सकते हैं। सो दिस ट्रेनिंग इज ओनली अबाउट मेटा एड्स, जिसमें हमारा फोकस आपके एडवर्टाइजमेंट स्किल्स, स्ट्रेटजीज, बिडिंग स्ट्रेटजीज के साथ साथ एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन पे भी है। सो देर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस ट्रेनिंग कोर्स। एक तो हम आपके स्किल्स को इन्हांस करेंगे, आपको डिटेल में जो भी मेटा ऐड का प्रोसेस है, जो इंटरफेस है, जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो स्ट्रेटजीज हैं, हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे, हम उनको अंडरस्टैंड करेंगे, लॉजिक्स क्लियर करेंगे, एंड देन वी विल हेल्प यू गेट प्रिपेयर्ड फॉर Meta Ad certification. So this specific training is only for Meta Ads, not for Google Ads. तो अवैस, आपके आई थिंक 2-3 क्वेश्चन है, तो वो सारे गूगल एड्स से रिलेटेड हैं। और अब्दुल्ला ने भी लिखा है कि आर गूगल एड्स एंड मेटा एड्स बोथ इंक्लूडिंग इन दिस कोर्स? तो आई थिंक नो। Yeah. गूगल एड्स जो है ना वो हम इसमें नहीं, क्योंकि ये इसका देखिए ना, सर्टिफिकेट का नाम ही मेटा एड सर्टिफिकेशन है। तो So अगर हम पूरे को लेंगे, क्योंकि मेटा एड सर्टिफिकेशन जो है वो एक फेसबुक का ऑथोराइज्ड इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट इशूड बाय द मेटा, इशूड बाय द फेसबुक। तो वो हम खुद इशू भी नहीं करते, वो जो भी जो क्वालिफाई करेगा वो उसको इशू होगा, और हम आपको प्रिपेयर करेंगे और हम आपको गारंटी देंगे कि यू विल गेट दिस सर्टिफिकेट। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन हैव लाइक गूगल एड्स, जो सरा उस्मान आपने कहा कि उसको टिकटॉक का भी आइडिया हो जाता है, लिंक्डइन का भी आइडिया हो जाता है, गूगल एड्स का भी आइडिया हो जाता है। बाकी जो चीज़ें उसके अपने प्लेटफॉर्म के हिसाब से चाहिए होती हैं, तो वो सिर्फ उनको जो है ना उसमें करनी होती हैं। तो आप जो है वो मोस्टली आप सारी चीज़ें सीख लेते हैं। लेकिन ये क्योंकि मेटा एड सर्टिफिकेशन है, तो इसमें हम मेटा की ही बात करेंगे। प्लीज उस्मान, करेक्ट मी इफ। yeah, of course, बिल्कुल ऐसे। तो गूगल एड्स को जो है ना हम इसमें नहीं, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक जो है वो मेटा एड्स से रिलेटेड है। बिल्कुल ऐसे। ओके सर, सर्वर साइड ट्रैकिंग के लिए जीटीएम की जरूरत होती है? No, again these are technical questions और ये है भी अवैस चैनल हमें चालू करने में आया ही हुआ है यार। ऑफ कोर्स। अवैस, अगर मैं गूगल की बात करूं तो यस, गूगल टैग मैनेजर के थ्रू हम ट्रैकिंग कर सकते हैं। अब इसमें ना काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। अगर आपका सर्वर की एक्सेस देखनी पड़ती है, प्राइवेसी मेजर्स देखने पड़ते हैं। सो देयर आर सो मच, दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक टू बी ऑनेस्ट। बट ये है कि हम गूगल टैग मैनेजर के थ्रू ट्रैकिंग कर सकते हैं। इन सम केसेस इट्स इजी, इन सम केसेस इट्स डिफिकल्ट, इन सम केसेस कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं कि हमें कुछ और मल्टीपल टूल्स को इंटीग्रेट करना पड़ता है। समटाइम्स हमें एपीआईज को यूज करना पड़ता है। तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो। तो वो जो किस जो तरह। सिचुएशन होती है उसके हिसाब से, मतलब वो जो भी टूल्स और चीज़ें चाहिए होती हैं वो उसके ऊपर की जाती हैं। तो या उस्मान, आई थिंक आई आस्क्ड
many questions which are related to the specifically audience. मैं ज़रा लेमैन की तरह क्वेश्चन करता हूँ ताकि किसी का, चलो जिन जिन लोगों ने क्वेश्चन किए हैं डायरेक्टली उनके तो रिप्लाई आप कर रहे हैं, और जिनके मैंने पूछना था कि भाई इसके लिए पहले कोई कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है, तो आपने कहा है कि नहीं, और इसमें जो है ना वो सैलरी के मुतालिक भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ ली, और ज़ाहिर है इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है तो यू कैन डू एनी ऑनलाइन जॉब और ये सारा कुछ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है कि वेर एवर द पार्ट यू आर इन द वर्ल्ड, तो आप इसको, ये हमारा कोर्स जो है वो ऑनलाइन है, और ऑनलाइन बैठ के आप हमारा ये जो कोर्स है ये कर सकते हैं। जो भी हमारा शेड्यूल होगा वो हम आपको दे देंगे, और शेड्यूल के हिसाब से आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करें, और जो भी सर्टिफिकेशन है इसकी हम आपको गारंटी देंगे कि यू विल गेट दिस सर्टिफिकेट, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू लाइक ओनली कि आपको नॉलेज तो मिलेगा लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो उस्मान जो है वो एक्सपीरियंस के हिसाब से भी, आई मेंशन अर्लियर कि ऑलमोस्ट मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स इन्होंने ट्रेन किए हुए हैं, और मेटा एड सर्टिफिकेशन में स्पेसिफिकली ये गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड ट्रेनर हैं, गवर्नमेंट के जो है ना वो इदारे से इन्होंने खुद भी ट्रेनिंग दी हुई है, सो ही नोज एवरीथिंग अबाउट मेटा एड्स। तो ये सर्टिफिकेट में इंशाल्लाह यू विल गेट योर सर्टिफिकेट, एंड एट लीस्ट यू कैन विन योर ब्रेड एंड बटर आफ्टर गेटिंग दिस सर्टिफिकेशन। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो यू कैन विन योर ब्रेड एंड बटर, वहाँ से हम आप एटलीस्ट जो है ना वो जॉब मिलने की पोजीशन में आ जाते हैं, और फिर बाकी आपकी मेहनत है, और मज़ीद जो है ना वो आप अपनी मेहनत से डेफिनेटली और जो है ना आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, अवैस का एक क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि सर आई थिंक अवैस इज अ टॉप रेटेड सेलर ऑन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। तो आप रिलेटेड हो टॉप तो रिलेटेड लिख दिया, बट वो टॉप रेटेड लिखना चाह रहे थे। वो कह हम्म, रहे हैं कि आजकल इंटरनेशनल क्लाइंट्स की तरफ से आता है कि हमने सर्वर साइड की जो ट्रैकिंग है वो हमने करनी है। सो अगेन अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है अवैस, तो आप बेशक इस पेज के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। अब अगेन जैसे मैंने कहा कि डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो। अब सर्वर साइड की जो हमने ट्रैकिंग करनी है तो उसके लिए हम कन्वर्जन एपीआईज भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो। ये सिनेरियो इवन आपको पता है, यू बेटर नो, आई बिलीव आपको इसका टेक्निकल नॉलेज है कि ये वेबसाइट की कोडिंग से लेकर, वेबसाइट के स्ट्रक्चर से लेकर और आपकी टेक्नोलॉजी तक वेरी करता है। हमें सम टाइम ट्रैकिंग इज़ नॉट वर्किंग, हमें एक्स्ट्रा मेजर्स लेने पड़ते हैं। सो अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड या कोई सिनेरियो, तो वो आप बेशक इस पेज पे इनबॉक्स कर दें। आई विल रिक्वेस्ट देम टू सेंड मी योर क्वेश्चन एंड देन आई विल इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड यू, नो प्रॉब्लम। जी उस्मान, आप हमारे ये जो वीडियो है इसके जो है ना वो कमेंट्स में भी हमारे पेज के ऊपर आप अपना क्वेश्चन जो है ना वो क्लियरली जो है ना वो पूछ सकते हैं। या और जिस तरह उस्मान ने मेंशन किया है कि पूरी सिचुएशन जब क्लियर होती है तब जाके जो है ना वो किसी भी आंसर का वो परफेक्ट जवाब दिया जा सकता है। तो अभी हाँ, आपने जो पूछ रहे हैं उसी हिसाब से तो जवाब दिया जा रहा है, लेकिन वो पूरी सिचुएशन सामने आए तो फिर जो है ना वो जवाब देना या उसका रिप्लाई पूरी तरह देना मुमकिन होता है। तो आधी सिचुएशन हो तो फिर उस तरह रिप्लाई नहीं किया जा सकता। तो उस्मान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर दिस पॉडकास्ट। और गाइस जिन्होंने हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया या जो हमें वीडियो को बाद में देखेंगे, आप हमारी टीम के साथ जो है वो रब्ता कर सकते हैं, और जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हों वो हमारी टीम के साथ रब्ता करके आप अपनी एनरोलमेंट करवाएं, और फिर हम इसका जो है ना वो अपना पूरा प्लान जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि हम लोग इसको कब स्टार्ट कर रहे हैं। और ये हमारा क्योंकि पहली पॉडकास्ट है, तो नेक्स्ट वीक में हम दूसरी पॉडकास्ट करेंगे, इससे रिलेटेड और भी चीज़ें जो है ना वो हम इसमें लेके आएंगे, फिर कुछ वेबिनार करेंगे, और इंशाल्लाह हम एज सुन एज इस जो है प्लान को शुरू करेंगे, ताकि आप लोग जो है वो एटलीस्ट जो इंटरेस्टेड हैं उनको जो है ना वो जल्दी शुरू करने का मौका मिले। थैंक यू वेरी मच उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। तो इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में उस्मान मिलते हैं। थैंक यू सो मच। और अवैस का एक क्वेश्चन था, वो कह रहे हैं मैं जी, आपको दे सकता हूँ। सो यू आर मोस्ट वेलकम, इट वुड बी ऑनर फॉर अस। सो या उस्मान, डेफिनेटली वेलकम, बिकॉज ये नहीं, हम फीस के बारे में अगर मैं हम आपको बताएं तो फीस जो है वो इस सर्टिफिकेशन की, जो मेटा सर्टिफिकेट हम जो चार्ज करेंगे, दैट विल बी 40,000। उस्मान
आपने हमें 50,000 का बोला था, तो हमने थोड़ा सा अपने ऑडियंस की वजह से, गाइस, बात ये है कि जब हम फी की बात करते हैं तो बहुत सारे हमने दूसरे भी ट्रेनिंग स्टार्ट किए ना, तो लोगों को लगता है कि हम जब पे करें तो कम से कम, और जब हम रिसीव करें यानी हमारी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो भी आप हासिल करने जा रहे हैं ना, दैट इज़ वो उसके करीब करीब चीज़ें जो है ना वो होती हैं, तब जाके आप उस लेवल का नॉलेज हासिल करते हैं। तो अभी भी मैं, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। आई लिव इन दुबई, तो मैं भी पाकिस्तान से हूँ, तो मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से अपने रीडर इज़ लीडर के, एज ए रीडर इज़ लीडर सीईओ, मैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो अर्निंग कैपेसिटी है, या मतलब लोगों के प्रॉब्लम, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं उनको अपने जेहन में रखते हुए मैं कहता हूँ कि हाउ मच यानी लीस्ट चार्जेस वी कैन हैव, ताकि मैं लोगों को कन्वीनियंट करूँ। और अगर लोग उन चीज़ को जो है वो, अब लोगों को फ़ायदा होगा, तो अल्टीमेटली हमें फ़ायदा हो जाएगा। तो गाइस, हमारी जो जो चार्जेस हैं, दैट विल बी 40,000 फॉर 2 मंथ्स, दिस इज़ फॉर द फुल ट्रेनिंग। और जो मेटा के चार्जेस होंगे, जो ऑनलाइन आपने पे करने हैं, जैसे आप आइल्स के पे करते हैं, दैट्स अ सेपरेट चार्जेस। एंड दैट्स आल्सो लाइक वो तो एग्जाम फी, आई थिंक उस्मान डॉलर 50 दिरहम, $50 है या क्या है। तो देन दैट इज़ एक्चुअली, जब आप कोई डिग्री लेते हैं, तो डिग्री बेस पे बाज़ औक़ात जो है ना वो जॉब नहीं मिलती। तो ये इस तरह का सर्टिफिकेट है कि इस सर्टिफिकेट की बेस पे जो है ना वो जॉब मिल जाती है। और ये विद इन 2 मंथ्स आप ले भी लेते हैं, और डिग्री भी आप जब लेते हैं तो 2-4 साल लगाते हैं, और उसके ऊपर जो आप लाखों में खर्च करते हैं। और स्पेसिफिकली जब हम टाइम की बात करते हैं, कितना टाइम लगता है, आई थिंक टाइम को हम लोग मेजर ही नहीं करते कि यार टाइम भी वर्थ रखता है। So guys, we will deliver our best. We give the guarantee that you will get this certificate. तो मुझे नहीं लगता कि कोई और इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में इस बात की गारंटी देता हो। मैं एक्चुअली उस्मान अपने इस प्लेटफॉर्म से ना ये ट्राई करता हूँ कि हमारे जितने लोग हमें ज्वाइन करें, तो वो हमारे नाम की पहचान, यानी हमारा जो नाम है वो ब्रांड बने, ताकि उनको हम कोई भी दूसरा भी कोर्स ऑफर करें, उनको ये पता हो कि यार ये लोग जो है ना वो इस चीज़ पे, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। सो आई एम गोइंग टू बिल्ड लाइक दैट टाइप ऑफ ब्रांड, कि आप कोई भी कोर्स करें, आपके बहन भाई करें, या आप किसी को रेफ़र करें, तो एटलीस्ट जो हमारा नाम रीडर इज़ लीडर है, वो सब लोगों की नज़रों में यार दे आर बेस्ट। तो हमारे चार्जेस भी बेस्ट हों, हमारी सर्विस भी बेस्ट हो, और हमारे ट्रेनर तो माशाल्लाह होते ही बेस्ट है। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन उस्मान, आपने काफ़ी टाइम दिया। तो गाइस, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, and for the time now, Allah Hafiz, and see you in the next. अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच। Thank you, thank you, thank you.